हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, इस दोपहर के पवित्र समय में मैं आपका धन्यवाद करता हूं। सुबह से अब तक आपने मेरी सांसों की रखवाली की, मेरी चाल पर निगाह रखी और मुझे जीवन के मार्ग पर सुरक्षित चलाया। ओह प्रभु, अगर आप न होते तो न जाने मैं कहां खो जाता। दोपहर का यह समय थकान, बोझ और चिंता का समय होता है, पर मैं जानता हूं कि आपकी उपस्थिति में हर बोझ हल्का हो जाता है। आपने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे प्रभु, मैं उसी वचन पर विश्वास करके आपके चरणों में आता हूं। मेरा सिर झुका है, मेरी आंखें नम हैं और मेरी आत्मा आपके प्रेम की प्यास में पुकार रही है। हे यीशु, मुझे विश्राम दो, मुझे शांति दो। धन्यवाद और स्तुति, धन्यवाद प्रभु यीशु। आपने मेरे परिवार को सुरक्षित रखा, मेरे बच्चों को संभाला, मेरे घर को ढका, मेरे कामकाज में बरकत दी। धन्यवाद प्रभु, आपने मेरे शत्रुओं की चालों को नाकाम किया। आपने जादू टोने और अंधकार की हर शक्ति को तोड़ दिया। धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे आज भी जीने का अवसर दिया ताकि मैं आपकी महिमा कर सकूं। ओह प्रभु, मैं आपको ऊंचा उठाता हूं। आप राजा हैं, आप प्रभु हैं। आकाश और पृथ्वी आपके अधीन है। आपके नाम के बिना कोई भी घुटना न झुक सकता है और न ही कोई आत्मा बच सकती है। यीशु, आपके नाम में शक्ति है, आपके नाम में चंगाई है, आपके नाम में छुटकारा है। मेरी थकान और कमजोरी है प्रभु। इस दोपहर के समय मेरी देह कमजोर हो रही है, मेरे विचार थक गए हैं, मेरी आत्मा भारी हो गई है, पर मैं जानता हूं कि आपकी उपस्थिति में मुझे नई शक्ति मिलती है। जब मैं गिरता हूं, आप मुझे उठाते हैं। जब मैं टूटता हूं, आप मुझे जोड़ते हैं। जब मैं अंधेरे में भटकता हूं, आप मुझे अपनी ज्योति से राह दिखाते हैं। हे प्रभु यीशु, मैं अपना पूरा बोझ आपके चरणों में डालता हूं। चिंता का बोझ, कर्ज का बोझ, बीमारी का बोझ, गरीबी का बोझ, सब आपके हाथों में देता हूं, क्योंकि आपने वादा किया है कि आप हमें कभी नहीं छोड़ेंगे और न त्यागेंगे। परिवार और घर के लिए प्रार्थना प्रभु यीशु। मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे घर को अपने लहू से ढक लीजिए। मेरे बच्चों को बुरी संगति से बचाए। मेरे घर में शांति, प्रेम और मेल मिलाप बनाए रखिए। किसी तरह का झगड़ा, कलह, दरिद्रता, अंधकार हमारे घर को छू भी न पाए। आपकी ज्योति हर कमरे में चमके, आपकी आशीष हर कोने में बसे। काम और व्यवसाय के लिए प्रार्थना है प्रभु। मैं अपने काम, अपनी दुकान, अपने व्यवसाय को आपके चरणों में अर्पित करता हूं। आप ही मुझे रोजी देते हैं, आप ही मेरे जीवन के मालिक हैं। मेरे काम पर अपने हाथ बढ़ाइए और उसे आशीष दीजिए। हर घाटा आशीष में बदल जाए, हर बंद दरवाजा आपके नाम से खुल जाए, हर रुकावट टूट जाए और आपके नाम से नए अवसर मुझे मिले। दूसरों के लिए प्रार्थना प्रभु यीशु। मैं केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि उन सब के लिए भी प्रार्थना करता हूं जो इस समय रो रहे हैं, भूखे हैं, बीमार हैं, निराश हैं। हे प्रभु, आप हर गरीब को रोटी दीजिए, हर बीमार को चंगाई दीजिए, हर दुखी को सांत्वना दीजिए, हर बस को आशा दीजिए। आत्मिक युद्ध की प्रार्थना है प्रभु यीशु। अगर शैतान और उसके दुष्ट आत्माएं मेरे जीवन, मेरे परिवार या मेरे काम पर हमला कर रही हैं, तो मैं आपके सामर्थी नाम से उन्हें डांटता हूं। हे शैतान, हे अंधकार की आत्माओं, यीशु मसीह का लहू तुम्हारे खिलाफ है। तुम्हारी सारी योजनाएं असफल हों, तुम्हारी सारी जाल टूट जाए, तुम्हारी सारी ताकत राख में बदल जाए, क्योंकि प्रभु यीशु का नाम सबसे ऊंचा है। दोपहर से शाम तक है प्रभु। अब जब यह दोपहर धीरे धीरे शाम की ओर बढ़ रही है, तो मेरी आत्मा आपसे प्रार्थना करती है कि मेरा जीवन भी आपकी ज्योति में बीते, मेरी सांसें आपके नाम की गवाही दे, मेरे कदम आपके मार्ग पर चलें, मेरे शब्द आपके प्रेम को बांटें, और जब रात आए तो मैं ये कह सकूं, धन्यवाद प्रभु, आपने मेरा पूरा दिन अपनी उपस्थिति से भर दिया। अंतिम समर्पण है प्रभु यीशु मसीह। मैं अपने जीवन को, अपनी आत्मा को, अपने परिवार को, अपने काम को, सब कुछ आपके चरणों में अर्पित करता हूं। आप ही मेरे मालिक हैं, आप ही मेरे उद्धारकर्ता हैं, आप ही मेरे जीवन का सहारा है। मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके सामने इस दोपहर झुककर खड़ा हूं। मेरी आंखों में आंसू हैं, मेरा दिल बोझ से दबा है और मेरी आत्मा कराह रही है। हे प्रभु, कर्ज का बोझ मेरे कंधों को झुका चुका है। हर दिन नया हिसाब, नया डर, नया सवाल मेरे जीवन को परेशान करता है। लेकिन प्रभु, मैं जानता हूं आप ही मेरे सहारा हैं, आप ही मेरे जीवन के राजा हैं, आप ही वह चट्टान हैं जिस पर मैं खड़ा हूं। धन्यवाद और स्तुति है प्रभु यीशु। धन्यवाद कि आपने मुझे अब तक संभाला।
धन्यवाद कि आप हर मुसीबत में मेरे साथ रहे। धन्यवाद कि आज भी मेरी सांसें चल रही हैं और आपके नाम की गवाही दे रही हैं। अगर मैं केवल अपने बल पर खड़ा होता तो कब का गिर गया होता, लेकिन आपकी दया ने मुझे आज तक थामे रखा। धन्यवाद प्रभु। मेरी हालत प्रभु, मैं आपके सामने छुपाकर कुछ नहीं रख सकता। मेरे पास पैसे की कमी है। कर्ज देने वालों की बातें मुझे चुभती हैं। लोग मुझे नीचा दिखाते हैं, मुझे ताना मारते हैं, कहते हैं तू कभी कर्ज नहीं उतार पाएगा। ओह प्रभु, मेरा दिल टूट जाता है। मेरे घर के लोग भी चिंता में हैं। बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा, रोज की जरूरतें, सब कुछ इस कर्ज के बोझ से दबा हुआ है। हे प्रभु यीशु, अगर आप मदद करेंगे तो कौन करेगा। वचन पर भरोसा आपने कहा है, मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हारी हर घटी पूरी करेगा। हे प्रभु, मैं आपके इसी वचन पर भरोसा करता हूं। आप ही वह चरवाहा है जो अपनी भेड़ों की देखभाल करता है। जैसे आपने जंगल में कौवों से एलिया को खिलाया, जैसे आपने 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को तृप्त किया, वैसे ही आप मेरे लिए भी चमत्कार करेंगे। कर्ज के बोझ को हटाएंगे, मेरी घटी को पूरी करेंगे, मेरे शत्रुओं को शर्मिंदा करेंगे और मुझे जीत दिलाएंगे। कर्ज से छुटकारे की प्रार्थना है प्रभु यीशु। मैं आपके चरणों में गिरकर प्रार्थना करता हूं, मेरे जीवन से कर्ज का बोझ हटाए। हर उधारी, हर घाटा, हर आर्थिक समस्या को अपने सामर्थी हाथ से दूर कर दीजिए। मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए कि मैं सही निर्णय लूं। मुझे ऐसे मौके दीजिए कि मेरे काम में बढ़ोतरी हो। मेरे हाथों के काम में आशीष दीजिए ताकि मेरी आमदनी बढ़े और मैं ईमानदारी से अपना हर कर्ज चुका सकूं। हे प्रभु, जो लोग मुझे तंग करते हैं उन्हें शांति दीजिए। जो लोग मेरी मजबूरी का फायदा उठाना चाहते हैं उनकी चालें नाकाम कर दीजिए। आपके लहू से हर रुकावट टूट जाए, आपकी सामर्थ से हर बेड़ी खुल जाए, आपकी ज्योति से हर अंधेरा भाग जाए। परिवार और घर के लिए प्रभु यीशु, मेरे घर को कर्ज की जंजीरों से आजाद कीजिए। मेरे परिवार के लिए बरकत का दरवाजा खोल दीजिए। मेरे बच्चों को ऐसी शिक्षा और नौकरी दीजिए कि वे किसी के आगे हाथ न फैलाएं। मेरे घर पर आपके आशीषों की वर्षा हो ताकि हम देने वाले बने, लेने वाले नहीं। काम और रोजगार के लिए हे प्रभु, मेरे काम पर अपनी आशीष का हाथ रखिए। अगर मेरा व्यवसाय गिर रहा है तो उसे उठाइए। अगर मेरी दुकान खाली है तो उसमें ग्राहकों को भेजिए। अगर मेरी नौकरी में कमी है तो उसमें बढ़ोतरी दीजिए। अगर कोई दरवाजा बंद है तो उसे अपने सामर्थी हाथ से खोल दीजिए। मुझे अवसर दीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे परिश्रम का फल दीजिए ताकि मैं हर कर्ज उतार सकूं। आत्मिक युद्ध की प्रार्थना है प्रभु यीशु। अगर शैतान ने मेरी वित्तीय स्थिति पर कब्जा कर लिया है, अगर जादू टोना, श्राप या अंधकार की शक्तियां मुझे बांध रही हैं, तो मैं आपके सामर्थी नाम से उन्हें डांटता हूं। हे शैतान, सुन ले, यीशु मसीह का लहू तेरे खिलाफ है। तुझे मेरे घर, मेरे परिवार, मेरे काम से जाना ही होगा। हर बंधन टूटे, हर जंजीर गिरे, हर श्राप नष्ट हो यीशु मसीह के सामर्थी नाम से। भविष्य की आशीष के लिए हे प्रभु, जब मैं कर्ज से आजाद हो जाऊंगा तो मैं केवल अपनी जरूरतें पूरी नहीं करूंगा बल्कि दूसरों के लिए आशीष बनूंगा। मैं भूखों को खिलाऊंगा, मैं गरीबों की मदद करूंगा। मैं आपके राज्य के कामों में हिस्सा लूंगा क्योंकि आपने मुझे आशीष दी है ताकि मैं दूसरों के लिए आशीष बनूं। हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज मेरी आत्मा आपके सामने झुककर यही पुकार रही है। पिता, आपने मेरी पुकार सुन ली। ओह मेरे प्रभु, अगर आप मेरी प्रार्थना न सुनते तो मैं आज यहां जीवित न होता। आपकी दया, आपकी कृपा और आपका असीम प्रेम ही है जिसने मुझे संभाला, उठाया और बचाया। सुबह से लेकर अब तक पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने सुबह मुझे उठाया। धन्यवाद कि मेरी सांसें अभी भी चल रही हैं। धन्यवाद कि आप मेरी आंखों की ज्योति बने रहे। धन्यवाद कि मेरे कदमों को आपने ठोकर से बचाया। धन्यवाद कि आपने मेरे बच्चों की रखवाली की। धन्यवाद कि आपने मेरे परिवार को सुरक्षित रखा। धन्यवाद पिता, आपने हमारी पुकार सुन ली और हर संकट से बचा लिया। कठिनाइयों में धन्यवाद पिता, जब मैं दुखी था आपने मुझे संभाला। जब मैं रो रहा था आपने मेरे आंसू पोंछे। जब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे तब आपने मुझे हिम्मत दी। जब बीमारी ने मुझे तोड़ना चाहा तब आपने अपनी चंगाई से मुझे खड़ा किया। जब कर्ज ने मुझे दबाया तब आपने मेरे लिए रास्ता खोला। ओह पिता, धन्यवाद, आपने मेरी पुकार सुन ली और मुझे निराश नहीं होने दिया।
शत्रुओं से छुटकारा पिता परमेश्वर। धन्यवाद कि आपने मेरे शत्रुओं को मेरे सामने शर्मिंदा किया। धन्यवाद कि आपने उनकी चालों को असफल किया। धन्यवाद कि आपने जादू टोने और श्राप की हर शक्ति को तोड़ दिया। धन्यवाद कि अंधकार की ताकतें मुझे छू भी न सकी, क्योंकि आप मेरे रक्षक बने रहे। धन्यवाद पिता, आपने मेरी पुकार सुन ली और मुझे शांति दी। काम और बरकत में धन्यवाद है पिता परमेश्वर। धन्यवाद कि आपने मेरे काम को आशीष दी। धन्यवाद कि आपने मेरे व्यवसाय में बढ़ोतरी दी। धन्यवाद कि आपने मेरी मेज पर रोटी रखी। धन्यवाद कि मेरे बच्चों ने भूखा पेट नहीं सोया। धन्यवाद कि मेरी जरूरतें पूरी हुई। पिता, अगर आप न होते तो मैं कुछ भी न कर पाता। धन्यवाद, आपने मेरी पुकार सुन ली और मेरे काम में बरकत दी। दूसरों के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद कि आपने केवल मुझे ही नहीं बल्कि मेरे आसपास के लोगों की भी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि बीमार लोग चंगे हुए। धन्यवाद कि निराश लोगों को आशा मिली। धन्यवाद कि गरीबों को मदद मिली। धन्यवाद कि शैतान से दबे लोग छुटकारा पाए। धन्यवाद पिता, आपने हमारी पुकार सुन ली और हमें आशीष से भर दिया। आत्मिक जीवन में धन्यवाद पिता। धन्यवाद कि आपने मुझे प्रलोभनों में गिरने नहीं दिया। धन्यवाद कि आपने मेरे पापों को क्षमा किया। धन्यवाद कि आपने मुझे पवित्र आत्मा से भर दिया। धन्यवाद कि आपने मुझे अपने वचन का भूखा और प्यासा बनाया। धन्यवाद कि आपने मुझे आपके मार्ग पर स्थिर किया। धन्यवाद पिता, आपने मेरी पुकार सुन ली और मुझे आत्मिक विजय दी। दिन से रात तक धन्यवाद है पिता परमेश्वर। धन्यवाद कि आपने मेरे दिन को आशीषित किया। धन्यवाद कि जब मैं सोऊंगा तो आपकी शांति मेरे दिल को ढकेगी। धन्यवाद कि जब रात अंधेरी होगी तब भी आपकी ज्योति मेरे घर पर चमकेगी। धन्यवाद कि कल का दिन भी आपकी उपस्थिति से भरा होगा। पिता, धन्यवाद, आपने मेरी पुकार सुन ली और मुझे भविष्य के लिए आशा दी। अंतिम समर्पण पिता परमेश्वर। धन्यवाद कि आपने मेरी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आपने मेरा हाथ थामा। धन्यवाद कि आपने मुझे कभी नहीं छोड़ा और न त्यागा। धन्यवाद कि आपके प्रेम ने मुझे संभाला। मैं अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने काम को, अपने भविष्य को, सब कुछ आपके हाथों में सौंपता हूं। धन्यवाद पिता, आपने हमारी पुकार सुन ली और हमें आपकी महिमा में स्थिर किया। आमीन।